हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के फुल पेपर 100 MCQ टेस्ट। और ये जो फ्रेंड टेस्ट होगा कुल आपके 100 प्रश्नों का होगा, जिस तरह के आपके जो है सीजीएल एग्जाम पर पूछे जाने की संभावना है। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। अगर आप 21 को अगर आपका एग्ज़ाम है या 22 को एग्ज़ाम है तो आप ये पेपर जो है ज़रूर इसे लगाकर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो आप टेस्ट के अंत तक बने रहिएगा और आपके जो है 100 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं या आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर पे जो है फ्रेंड्स तत्पुरुष समास है। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा सवाल है, उटपटांग शब्द में समास होता है। उटपटांग में कौन सा समास होता है? तो ये भी आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास। तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है व्याकरण से संबंधित जो एग्जाम पर जो है 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तीसरा सवाल है, 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? ये आपके मुहावरा से संबंधित है। तो 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। नेक्स्ट सवाल है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और जो कुछ, ये जो शब्द है इनका प्रयोग किस सर्वनाम पे किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है यह किस सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस पर जो है जातिवाचक संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त जो द्विरूक्ति द्वार द्वार क्या है? यह पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में या अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, या ऑप्शन नंबर डी है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। 9वां सवाल है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इस पर जो है कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है तो इसमें अधिकरण कारक है, क्योंकि फ्रेंड्स अधिकरण का विभक्ति होता है में और पर होता है। क्या होता है? अधिकरण का विभक्ति क्या है? में और पर है। तो फ्रेंड्स आपको जो है सारे विभक्ति आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। उसने उसे छल से पराजित किया में जो छल से जो है इसमें से करण कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें कैसा विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो अनिश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई मतलब निश्चित नहीं है, कितना आदमी है नहीं है, कोई है, कोई में क्या पकड़ेंगे? तो इसलिए ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सवाल है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। वाक्य में काली शब्द क्या है? तो ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट सवाल है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीमांत पकौड़े खा रहा है सकर्मक क्रिया का भेद है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो इस पर जो है योजक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, अवहट या अपभ्रंश? तो फ्रेंड्स बात करें अगर कीर्ति लता और कीर्ति पताका की, तो ये जो है अवहट भाषा की रचना है। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो अवहट भाषा की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है किसका विकास हुआ है? गुजराती का, पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का या मराठी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती का। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये आपके शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा अधिनियम कब बना है? तो राजभाषा अधिनियम बना है 1976 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम कब बना है? 1976 ईस्वी में। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आखेट होगा। अहेर का अर्थ होता है आखेट। तो अहेर आपका जो है
तद्भव है और इसका तत्सम रूप हो गया आपका आखेट। नेक्स्ट सवाल है मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? तो मुसाफिर जो शब्द है ये आपके विदेशी भाषा है, मुसाफिर शब्द विदेशी भाषा का है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो 18 बोली है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। अर्थ परिवर्तन की दिशा है, अर्थ परिवर्तन की दिशा है अर्थापकर्ष, अर्थोपदेश, अर्थोत्कर्ष या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी जो अर्थ परिवर्तन होते हैं वो आपके अर्थापकर्ष से होते हैं, अर्थोपदेश से, अर्थादेश से होते हैं, अर्थोत्कर्ष से होते हैं, यानी तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को जो है क्रम से मिलाएंगे तो कौन सा छंद का निर्माण होगा? तो कुंडलिया छंद का निर्माण होगा। नेक्स्ट सवाल है अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद क्या है? तो दोहा है। दोहा जो है अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच जो है एक विचारक थे जो मार्क्सवादी है। आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल क्या है? तो आई.ए. रिचर्ड्स का जो जीवन काल है 1893 से 1979 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है परिपत्र। नेक्स्ट सवाल है संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो संक्षेपण की भाषा जो है कठिन नहीं होनी चाहिए, जबकि विशेष होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव मत के अनुयायी थे, यानी वह शैव के उपासक थे। नेक्स्ट सवाल है जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माया। जगत जो है किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? तो माया को देखकर आकृष्ट हो जाता है। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? ये पंक्तियाँ जो है यह कविता से लिया गया है। तो मन की मन ही मांझ रही, इसका जो है अर्थ क्या है? तो इसका मन की बात मन में ही रहना, इसका अर्थ होता है मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रहना। नेक्स्ट सवाल है अप्रस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो अप्रस शब्द का अर्थ है अनासक्त, अप्रस शब्द का अर्थ है अनासक्त। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो है यह तुलसीदास किसकी कविता है? तो भक्ति धारा की कवि तुलसीदास जो है यह किसकी कविता है? तो यानी तुलसीदास जो है किस मार्ग के कवि थे? यहाँ पर यह सवाल होना चाहिए तुलसीदास जो है किस मार्ग के कवि थे? तो यहाँ पर भक्ति धारा के यानी भक्ति मार्ग के कवि थे। तुलसीदास जी कविता जो है भक्ति धारा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिहारी की भाषा का नाम बताओ, यानी बिहारी जो है किस भाषा के साहित्यकार थे, किस भाषा के रचनाकार थे? तो मानक ब्रज भाषा के, बिहारी मानक ब्रज भाषा के रचनाकार थे। लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव, तीनों लोगों का राज्य या अपना तन मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों लोगों का राज्य। लकुटी और कामरिया पर जो है कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? तो तीनों लोगों का राज्य। नेक्स्ट सवाल है विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। विद्यापति जो पूर्वज थे किसके विद्वान थे? तो संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट सवाल है कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? तो कबीर की काव्य भाषा है सधुक्कड़ी। कबीर की काव्य भाषा को किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया है? तो सधुक्कड़ी की नाम दिया गया, सधुक्कड़ी की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है उद्धव गोपियों की विरह दशा देखकर उपदेश देते हैं, तो ज्ञान उपदेश देते हैं, यानी जो उद्धव जो है गोपियों की विरह दशा को देखकर उन्हें जो है ज्ञान का उपदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? रचना पूर्ण की बात नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है कब प्रारंभ किया है? तो 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट सवाल है बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए हैं? तो जहांगीर के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी जो है कवि बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए? तो जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट सवाल है कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं? तो कवि भूषण, राइट आंसर हो जाएगा कवि भूषण। नेक्स्ट सवाल है तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली है? तो 13 वर्षों तक। तुलसीदास जी जो है काशी पर जो है 13 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। किस रचनाकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो भारतेंदु को। भारतेंदु को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। नेक्स्ट सवाल है निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों
की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया है। तो निराला जी ने अपने कविता में जो है बेमिल चरणों का जो आजमाइश सबसे अधिक किया है, तो किस में किया है? समलक्षण में, विलक्षण में या लक्षण में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलक्षण में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, या साकेत जो रचना है कैसी रचना है? तो महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है साकेत, जिनके लिए मैथिली शरण गुप्त है, यह एक प्रकार का महाकाव्य है। अगला सवाल है, क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है? तो क्रांतिकारी निराला जो है यह बच्चन सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो क्रांतिकारी निराला यह किसकी रचना है? तो बच्चन सिंह की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, पंत जी का जन्म किस दिन हुआ है? तो पंत जी का जो जन्म है तो जो है रविवार को है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी का जन्म रविवार के दिन हुआ है। प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की है? प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जो है वह जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना करते हैं? लहर की, झरना की, प्रेमपथी की या आंसू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमपथिक। प्रेमपथिक जो रचना है यह जिज्ञासा से संबंधित जो है रचना किया गया है, प्रेमपथिक। नेक्स्ट सवाल है, आत्मिका शीर्षक कविता पंत के किस काव्य में संकलित है? तो यह वीणा काव्य में संकलित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वीणा काव्य में संकलित है आत्मिका शीर्षक कविता, और ये जो आत्मिका शीर्षक कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, और जो है वीणा काव्य में संकलित है, यानी वीणा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी का काव्य मूलतः है। महादेवी काव्य किस प्रकार का है? तो गीति काव्य है, या गीत काव्य बोले या तो गीति काव्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा इस टेस्ट को, ताकि जो है फ्रेंड्स इस टेस्ट से जो है अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जो है लाभ मिल सके। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर को कविता लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक और रामलीला से जो है रामधारी सिंह दिनकर को कविता लिखने की प्रेरणा मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए हैं? तो 1948 से 1950 ईस्वी तक जो है सैनिक जीवन व्यतीत किए हैं। 2 साल आपको याद रखना, 1948 से 1950 ईस्वी। अगला सवाल है, प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की जो ब्रजभाषा की कविताएं हैं किस कविता संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार कविता संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट सवाल है, इन काव्यों में कौन काव्य दिनकर रचित है? हल्दी घाटी, सामधेनी या स्वर्ण किरण या नहुस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामधेनी। सामधेनी जो काव्य है यह दिनकर द्वारा रचित रचना है। अगले सवाल है, नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो वह की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नागार्जुन जो है प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, धूमिल ने मोहभंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है? सामाजिक ढंग, प्रभावशाली ढंग, वैज्ञानिक ढंग या साहित्यिक ढंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी प्रभावशाली ढंग। धूमिल ने मोहभंग को जो है प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कसिया देवरिया में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या गोरखपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कसिया देवरिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय का जो जन्म हुआ है कसिया देवरिया में। नेक्स्ट सवाल है, सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्य रचना है? तो ये जो काव्य रचना है नागार्जुन की। सतरंगे पंखों वाली काव्य के रचनाकार कौन है? तो कवि नागार्जुन है। नेक्स्ट सवाल है, ईश्वर की कलाई मोड़ सकता हूँ मैं, हर क्षण प्रार्थना मंत्रों को नहीं अपने को दोहराता हूँ, काटता छांटता और बदलता हूँ। उपयुक्त पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता से है? ये जो पंक्तियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता से लिया गया है? तो युद्ध स्थिति से जो है लिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता से है? तो युद्ध स्थिति जो कविता है इससे जो है यह पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में हुआ है। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? पंत जी यानी सुमित्रानंदन पंत की जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई है गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा पर। गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा पर जो है पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई है। यामा में महादेवी वर्मा की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का जो है एक साथ संग्रह हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यामा महादेवी वर्मा के कितने काव्य कृतियों कविताओं का एक साथ संग्रह हुआ है? तो 4 कविताओं का संग्रह हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद
का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वह कहाँ से हुई है? तो घर पर ही हुई है। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? ये होरी जो गोदानोपन्यास का प्रमुख पात्र है, मुख्य नायक है, तो होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी हैं? तो डॉक्टर जो प्रशांत है यह पूंजीवाद का घोर विरोधी है। और डॉक्टर प्रशांत जो फ्रेंड्स यह किस मतलब पात्र का नायक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉक्टर प्रशांत जो है किस पात्र का नायक है या किस कहानी का या किस उपन्यास का कैरेक्टर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? तो पूंजीवाद का। नेक्स्ट सवाल है, प्रिंसिपल का चचेरा भाई किसके चचेरे भाई पर निगाहें जमाए खड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी खन्ना मास्टर के। प्रिंसिपल का चचेरा भाई जो है खन्ना मास्टर के चचेरे भाई पर निगाहें जमाए खड़ा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भोला किस जाति का था? तो भोला जो है फ्रेंड्स अहिर जाति का था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भोला अहिर जाति का। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी की जय का जयकार किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो यादव टोली के नौजवान लगाते थे महात्मा गांधी की जय का नारा, यादव टोली के। यह घर मेरा नहीं कौन सी विधा है? ये जो रचना है यह विधा एक प्रकार की, तो यह घर मेरा नहीं यह कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। यह घर मेरा नहीं यह एक प्रकार का कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? ये जो अंक है फ्रेंड्स भारत दुर्दैव यानी भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित यह है। तो भारत दुर्दैव का जो प्रवेश होता है नाटक के किस अंक में होता है? तो तीसरे अंक में जो है होता है भारत दुर्दैव का प्रवेश। अगला सवाल है, शकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त। रामगुप्त जो है यह शकराज की संधि को स्वीकार करता है। नेक्स्ट सवाल है, महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो यह जो है मनोज के साथ भागी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मनोज। नेक्स्ट सवाल है, 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? 7 सदस्य की जो कमेटी का गठन हुआ है तो उसमें कौन शामिल नहीं था? तो भारत जो है शामिल नहीं था। भारत दुर्दशा नाटक का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर स्वामी। शिखर स्वामी जो है षड्यंत्र से जो है रामगुप्त के राज पर जो है हमला कर देते हैं, इसीलिए जो है शिखर स्वामी को षड्यंत्रकारी पात्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी महेंद्रनाथ, जुनेजा और सावित्री, ये सभी जो पात्र हैं आधे अधूरे नाटक का है। नेक्स्ट सवाल है, किसका कथन है बालक के ऊपर दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया? यह कथन जो है यह किसका कथन है? तो यह कथन है कहानीकार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि किसका कथन है कि बालक के ऊपर दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया है, तो यह कहानीकार का कथन है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद की जन्मभूमि क्या थी? तो प्रेमचंद की जन्मभूमि थी लम्ही ग्राम। प्रेमचंद का जन्मभूमि कहाँ था? तो लम्ही ग्राम पर उनका जन्मभूमि था। नेक्स्ट सवाल है, जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ बयां करती है। जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है क्या बयां करती है? तो मनोस्थिति को बयां करती है। निर्मल वर्मा किस विषय के स्नातकोत्तर थे? यानी निर्मल वर्मा जो है वह किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की थी? स्नातकोत्तर की जो है शिक्षा प्राप्त की थी, तो इतिहास से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल वर्मा किस विषय से स्नातकोत्तर थे? तो इतिहास विषय से स्नातकोत्तर थे। अगला सवाल है, कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कितने पाकिस्तान के लिए जो है कमलेश्वर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट सवाल है, उषा प्रियमवदा का विवाह किससे हुआ था? तो उषा प्रियमवदा का जो विवाह हुआ है वह पियर निंक्रो से हुआ है। पियर निंक्रो। उषा प्रियमवदा का विवाह किससे हुआ है? तो पियर निंक्रो से हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था? तो 2 आने से 6 आने। ज्वाला जो है प्रतिदिन 2 आने से 6 आने कमा लेता था। अगला सवाल है, मिस पाल ने नौकरी क्यों छोड़ी है? तो मिस पाल जो है विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण जो है नौकरी छोड़ देते हैं मिस पाल। मधुआ के माता पिता क्या थे? बीमार थे, लापता थे, जीवित थे या मर गए थे? तो फ्रेंड्स मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है और जो है मधुआ कहानी के माता पिता यानी मधुआ के जो है माता पिता मर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जोखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है?
तो गंगी रोकता है, जोखू को गंदी पानी पीने से गंगी रोकता है और वह जो है साहस करके रात्रि के 9 बजे जो है ठाकुर के कुआं से जो है पानी लाने का साहस करती है गंगी। नेक्स्ट सवाल है, कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फैन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है कौन? तालाब, समुद्र, नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र जो है फ्रेंड्स दुर्दांत रूप से जो है महल पर फन पटक पटक कर जो है फुफकार करने लगा है। और ये समुद्र जो है फ्रेंड्स यह जो है किस कहानी का मतलब यह कथन है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना यह किस कहानी का कथन लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे की नायिका लतिका जो है उससे संबंधित है, यानी परिंदे के नायिका लतिका ह्यूबर्ट से प्रेम करती है, ग्रीस नेगी से प्रेम करती है, करीमुद्दीन से प्रेम करती है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूबर्ट से प्रेम करती है। परिंदे की नायिका जो है वह ह्यूबर्ट से प्रेम करती है। नेक्स्ट सवाल है, सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? तो वह जा रहा है मक्खन लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मक्खन लाने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो वह जो है परिवार के जो है उपेक्षा के पात्र बने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परिवार के। अगला सवाल है, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? तो सामंती वर्ग पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट सवाल है, रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? यहाँ पर छोड़ होगा फ्रेंड्स, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो रंजीत जो है अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन दफ्तर में। परिवहन दफ्तर पर जो है रंजीत अपना सामान छोड़ देते हैं और मिस पाल के पास जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। कुवलई माला कथा के लेखक कौन है? तो कुवलई माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो है कुवलई माला कथा के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित रचना है? तो ये जो है गोरा बादल की कथा यह जो है रचा गया है जटमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जटमल के द्वारा जो है रचित ग्रंथ है गोरा बादल की कथा। नेक्स्ट सवाल है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता है जिनदंत सूरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपदेश रसायन के रचयिता जिनदंत सूरी है। अगला सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो महिला आंचल पर जो है मेरीगंज का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जरूर से जरूर आएंगे महिला आंचल से संबंधित, कि महिला आंचल उपन्यास पर जो है कहाँ का चित्रण किया गया है? तो मेरीगंज गाँव का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? सालवटी, गुंडा, मधुआ या ग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? एकांकी है, कहानी है, आत्मकथा है या उपन्यास है? तो ये जो है फ्रेंड्स नीलम देश की राजकन्या यह एक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या क्या है? तो कहानी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 1951 में। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1951 पर इनका प्रकाशन हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 100 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है और 100 सवाल में से फ्रेंड्स आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।